हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरी सर्जरी की जर्नी को हो गए 15 दिन और आज मेरे साथ में बैठे हैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन जी, जो आज मेरे कुछ सवाल के जवाब को देने में मेरी सहायता करेंगे। और जैसे कि 15 दिन किसी के हो जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट को, या 10 दिन भी हो जाते हैं, तो एक फ़ेज़ आता है शेडिंग फ़ेज़, जिसमें कि हमारे जो बाल लगाए गए होते हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मेरे बाल कहाँ चले गए, हमने जो पैसे खर्च किए वो तो वेस्ट हो गए। तो आपके बाल कहीं नहीं गए हैं, वो अभी भी रूट्स आपकी स्किन के अंदर हैं, वहीं से आपके बाल उगेंगे एज अ बेबी हेयर। तो आगे हम डॉक्टर अंकित कुमार जैन जी से बात करेंगे कि आगे इन बालों की केयर कैसे करनी है और हमें क्या प्रिकॉशन रखने हैं, हमारा क्या रोल होना चाहिए अपने बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, नरिशमेंट भी क्या, ताकि वो हमेशा अपने ज़िंदगी भर आपका साथ दें। सो ओवर टू यू अंकित कुमार जैन जी, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए आए हैं, आप उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जो उनके लाइफ टाइम काम आएगी। एंड आप आगे ये बताइए कि अब 15 दिन मुझे हो गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? तो जैसे धवल को आज 15 दिन हो गए हैं सर्जरी को, तो सबसे पहले तो धवल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने ये जो हेयरलाइन अचीव की है उसके लिए आपने अपने डोनर एरिया को यूज़ करा है, मतलब कुछ आपने लूज़ किया है तब आपको कुछ मिला है ना। तो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, हमें कोशिश ये करना है धवल कि हम अब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें। तो मैं सब व्यूअर से भी यही बोलूँगा कि आप कोशिश करें कि जब ट्रांसप्लांट के 15 दिन बाद आप की कंडीशन में हो, जब शेडिंग जस्ट स्टार्ट हो रही है, तो जैसे हम स्टार्टिंग में नरिशमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम अच्छी डाइट लेते हैं, वैसे डाइट हमें आगे कंटिन्यू करना है, जिसमें आप प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो लीजिए। जंक फूड अवॉइड कीजिए, मीठा अवॉइड कीजिए, बहुत तला हुआ अवॉइड कीजिए, फ्राइड चीज़ें हो गई, बहुत चाट मसाला इस टाइप की चीज़ें आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए, ठीक है। सेकंड थिंग धवल, मैं चाहूँगा कि आप बालों में एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा ना करें, जैसे कि जेल लगाना, क्रीम्स लगाना या डिफरेंट स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाना। बेसिकली होता क्या है, इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और हमारे ये जो हेयर हैं ये न्यूबॉर्न हेयर जैसे हैं, मतलब इनको एक्स्ट्रा केयर की अभी नीड है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग कोशिश करें कि इस तरह के प्रोडक्ट अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। हमको कोशिश ये करनी है कि जितना जेंटल रहें, हम बेबी शैम्पू यूज़ करें और सिंपल ऑयल अगर यूज़ करना है तो शाफ्ट पे थोड़ा टच कर सकते हैं, बाकी रूट्स पे जितना हो सके अवॉइड करें क्योंकि वो डेंड्रफ बढ़ाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ सनलाइट है, डस्ट है, इनसे थोड़ा प्रोटेक्ट करें। बहुत ज़्यादा तेज सनलाइट में या डस्ट में अभी आप अवॉइड करें जाना। और हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जा सकते, लेकिन जितना आप केयर करोगे उतना उन पे इंजरी कम होगी, उतना वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि हम हेलमेट, कैप या इस तरह की चीज़ें वियर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, तो बहुत लंबे समय के लिए वेयर ना करें। आप थोड़ा बहुत कहीं जाना है, 1 घंटे का वॉक है या कहीं ऐसे, तो आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, बट पूरा दिन आप पहन के रख रहे हो कैप को या बहुत लंबे समय तक हेलमेट लगा के रख रहे हो, तो अभी आप कोशिश करें अवॉइड करें इसको। अब शेडिंग फेस जनरली 10-15 दिन से स्टार्ट होके 3 मंथ्स तक चल सकती है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। आपके जो रूट्स लगाए गए हैं वो स्किन के अंदर इम्प्लांट किए गए हैं, तो रूट्स वहीं रहेंगे, सिर्फ शाफ्ट गिरेगा जो नई रूट से वापस आ जाएगा। तो चौथे महीने से वापस रीग्रोथ होगी, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है इस चीज़ के लिए, है ना। एक कॉन्फिडेंस रखना है, आपकी सर्जरी पे रखना है, आपके डॉक्टर पे भी आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि ये चीज़ें वापस से ग्रो होंगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो अभी मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों को फॉलो करो, मेडिसिन आपके प्रॉपर लेते रहो, और बीच में एक पीआरपी ट्रीटमेंट होता है, उसके सेशंस जैसे आपको एडवाइस किए जाते हैं वो आप लेते रहो, तो आपको ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। जी, जैसा कि सर ने बताया कि हेलमेट, मैंने ये देखा है कि लोग हेलमेट जब पहनते हैं ना तो उसमें बहुत पसीना आ जाता है, अब उसकी केयर नहीं करते हैं। पसीना जो होता है हेलमेट के अंदर वो बैक्टीरिया डेवलप करता है, सो उसमें टॉक्सिन्स होते हैं। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट महीने में एक बार हेलमेट आप धो दीजिए, उसको धूप में सुखा दीजिए। और जैसे सर ने कैप पहनी है, आप ऐसी कैप ले सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आती है। वो कैप पहन लीजिए, उसके ऊपर हेलमेट पहनिए, और ऐसे हेलमेट के लिए कैप भी आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपके बालों में कोई भी जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो उससे बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं। सो अब
हम फिर से सर्जरी के बारे में आते हैं। जैसे कि 15 दिन हुए हैं, तो जैसे कि हमें बताया गया था कि शुरू के 10-15 दिन आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको बाहर सनलाइट में नहीं जाना है, बार बार टच नहीं करना है, केयर करना है और फोम वॉश करना है, ऑयलिंग करनी है, फिर जॉनसन बेबी शैम्पू से आपको वॉश करना है। तो हल्का सा एक पेन भी रहता है। तो मेरा पेन 12-15 दिन में ऑलमोस्ट सबसाइड हो चुका है, बस हल्की हल्की थोड़ी सेंसेशन होती है डोनर एरिया पे जब भी मैं टच करता हूँ। तो अब ये है कि क्या मैं अपनी रेगुलर लाइफ में वापस जा सकता हूँ? जैसे कि मैं सुबह जिम जाता था, मैं हैवी वेट उठाता था, मैं रनिंग करता था, मुझे काफ़ी पसीना आता था, तो क्या वो कंटिन्यू कर सकता हूँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ या वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रहा हूँ, मैं कभी रात को घूमने जा रहा हूँ, मैं सपोज़ कभी पार्टी वगैरह में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी जो खाना होता है बाहर होटल्स का जो खाना होता है वो हमें नहीं पता कि कैसा क्या बनाते हैं, बट ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, कभी ना कभी हम बाहर तो खाते ही हैं। तो उनका बालों पे क्या असर पड़ेगा, हमारी ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा? सो अब डॉक्टर जी प्लीज़ आप बताइए कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है धवल, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली 15 दिन बाद आपका ग्राफ्ट आपकी बॉडी का पार्ट बन चुका है ना। सॉरी तो धवल जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस हैं और इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी भी है। तो 15 दिन बाद जैसे कि ग्राफ्ट आपकी बॉडी का पार्ट बन चुका रहता है, तो अब हम रूटीन एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं, है ना। ओकेजनल बाहर खाना खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। आप ज़्यादातर समय हेल्दी डाइट पे ध्यान दीजिए, पर कभी कभार अगर हो जाता है तो इतना कोई इशू नहीं है, ये आपके नेचुरल बालों की तरह हैं, ये भी उसको आराम से सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग जो आप रात में जागना या बाकी चीज़ों का आप बोल रहे हो, चाय कॉफ़ी तो पीना, ये सब चाय कॉफ़ी वगैरह, तो मैं यही बोलूँगा कि आप मिनिमाइज करो। आप ऐसा नहीं कि आप टोटल कट ऑफ करो, ऑब्वियसली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है वो, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम हम हेल्दी फूड कंज्यूम करें। कभी कभार ओकेजनली अगर हम थोड़ा बहुत लेते हैं तो इतना, जैसे आपके नॉर्मल बाल सर्वाइव कर जाते हैं, वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट हेयर भी उनको आसानी से सर्वाइव करेंगे, इवन ये उनसे बेटर सर्वाइव करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। थर्ड जिम का है, तो जिम में हम लोग जनरली ये सजेस्ट करते हैं कि 15 दिन बाद जैसे आप पहले कार्डियो शुरू करो, योगा शुरू करो, कुछ माइल्ड एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज शुरू करो, थोड़ा जॉगिंग करें, है ना। बहुत एक्सेस या बहुत विगरस एक्सरसाइज की तरफ मत जाएं, जैसे एकदम से वेट लिफ्टिंग या बहुत हैवी रनिंग जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा है या सिर का प्रेशर बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों को आप ग्रेजुअली स्टार्ट करो। तो अभी 10-15 डेज़ के लिए आप माइल्ड एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करो, और अगले 1.5 महीने में आप ऑलमोस्ट प्रॉपर जैसे वेट लिफ्टिंग करते हो या जो भी हैवी एक्सरसाइज करते हो वो सारा कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, एंड में डॉक्टर अंकित कुमार जैन जी और मैं मिलके आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बालों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, कि आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट का सेवन ना करें, क्योंकि इससे आपके बालों पे, आपकी पूरी हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ता है वो सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू डॉक्टर बताएंगे आपको। तो इन चीज़ों से दूर रहिए। यस धवल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी सलाह आपकी तरफ से व्यूअर्स को आप दे रहे हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जितने भी ये एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो भी सेल्स हैं उनको जल्दी एजिंग में ले जाते हैं, उन पे टॉक्सिन इंजरीज करते